सीजीएल का जो थर्ड शिफ्ट था उसका एनालिसिस मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम बात, जो जीए आया वो इम्पोर्टेंट डेट से एक आया था, शायद दिसंबर मंथ का कुछ था, ठीक है। उस डेट से एक आया है। उसके बाद गेम्स से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन था गेम से रिलेटेड, पेरिस ओलंपिक जो ओलंपिक हुआ है ना इस साल, उससे रिलेटेड। और ये कि आईसीसी मेंस का था, ठीक है। उसके बाद कबड्डी के लेके एक था। उसका हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन जो मुझे मिला इन्फॉर्मेशन, उससे मैं बता रहा हूँ आपको। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी डायनेस्टी से एक था और एक शायद किसी भी किंग से था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी से 2 देखने को मिले। बायोलॉजी से यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला, ब्लड का किस ग्रुप के अंदर आता है, ऐसे को कुछ एक क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन था जो बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद काइंड अफेयर्स का 4-5 क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब ये डुएबल था। सेकंड शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा इजी लगा, जो क्वेश्चन मेरे पास है तो उससे थोड़ा सा इजी लगा। तो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मैं 10-15 मिनट्स बाद मैं दे दूंगा, इस चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। उसके साथ आंसर भी दे दूंगा। तो इसका मैं मान के चलो 18 से 22, मतलब 22 के मार्क्स जिसका भी आएगा वो अच्छा मार्क्स, अच्छा अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। पर नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इंग्लिश का बोले तो ये नरेशन देखने को मिला, जो इजी टू मॉडरेट था। और ग्रामर का जो एरर था ना वो इजी था, जिसने अभी रानी का वोकअप किया और अनन्या मैम जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा था उसका भी ग्रामर किया है। वो बासंत सर जो पढ़ा था ना अड्डा का, उसका देखते तो अच्छा होता, क्योंकि ग्रामर सिंपल रूल बेस आ रहा है, ठीक है। और मोनिशा मैम का जो भोकाप था, भोकाप से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। क्वेश्चन मुझे अभी नहीं आया, पर मैं क्वेश्चन आने के बाद आपको दे दूंगा। पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, इसलिए मैं आपको दे दिया। उसके बाद क्लोज टेस्ट क्वेश्चन था, वो इजी देखने को मिला, मतलब इंग्लिश से ना एरर का क्वेश्चन देखने को मिला। तो आप 2-3 मैम को फॉलो कर लेते तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाता, क्योंकि इतना हार्ड नहीं था, डुएबल था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम से वो क्वेश्चन देखने को मिला एक। तो यहाँ पे मान के चलो 22 से 24 अटैम्प्ट हुआ होगा आप सभी का, ठीक है। तो उसके बाद रीजनिंग में सेम सेकंड सीट में जो मिरर इमेज आया था, यहाँ पे भी इमोज एक देखने को मिला। कोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिला, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। फर्स्ट सीट में एडिशन था, यहाँ पे शायद मल्टीप्लिकेशन करके निकलना था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 3-4 क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखने को मिला। उसके बाद कंपेयर टू सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मेरे को लगा थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन था शायद। उसके बाद अल्फा नेवियर का सीरीज यहाँ पे देखने को मिला, जो बाकी सीट में कहाँ पे भी देखने को नहीं मिला, एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्वांट का जो एरिथमेटिक एल्जेब्रिक के ऊपर 5 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ना और टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे कोई सी भी ये का ऊपर क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो सेकंड सीट में आया था तुम्हारा पाइप सिस्टेम्स ऊपर, यहाँ पे उसका नहीं, टाइम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन था। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है ना, इसलिए। उसके बाद रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर शायद उससे लेके एग्जाम आया, क्योंकि फर्स्ट सीट में जो था वो भी ट्रायंगल बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन, सेकंड सीट में ट्रायंगल, तो यहाँ पे शायद रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन दिया। उसका 2D मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब स्क्वायर बेस्ड था। मतलब सेकंड शिफ्ट में जो हमारा था ना तुम्हारा किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर था, तो यहाँ पे कोन, शायद कोन के ऊपर ही था। मतलब 1/3 पाई स्क्वायर एज ऐसे लगा के आपको वॉल्यूम निकलना था, तो आर और एज दिया था शायद, तो ऐसे कुछ था। और एक डी आई और पाई ग्राफ कौन सी थी मुझे मालूम नहीं, पर इसमें एक था, एक मिलता तो मुझे इतना मालूम नहीं, पर एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे फॉर्म लगा के एक सॉल्व करना था। और बदमाश रूल, ये रूल लगा के ना एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन ऐसा भी था। तो मैं ज़रूर क्वेश्चन और उसका आंसर 100 क्वेश्चन का वो मैं थोड़ी देर बाद आपको दे देती हूँ, मतलब 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो उसका ये होता है ना, मतलब काइंड ऑफ जी के, आप जो इम्पोर्टेंट है डे वाइज देखो और उसको रिवीजन करो, जिसको पिछले दिन में भी है, मतलब कल या परसों, उसके बाद जो जिस दिन में एग्जाम है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है, आंसर शीट के समय 2 क्वेश्चन मैं आपको एनालिसिस कर दूंगा 15-20 मिनट के बाद, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू। हाँ।